नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केआर एग्जाम क्रैकर्स में। हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपको अवेलेबल कराते हैं सीटेट और टेट के बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे स्कोर से हो सकेगा। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए आज शुरू करते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसमें हम आज डिस्कस करें मैस्लो के जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसके बारे में। इससे हमेशा आपको टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराऊंगा और महत्वपूर्ण टॉपिक्स का हम डिस्कशन करेंगे, जिससे 60 दिनों के अंदर आपका बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन हो सकेगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैस्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है। जो मैस्लो ने एक पिरामिड टाइप के बनाया हुआ था, आपको मालूम होगा मैस्लो ने एक पिरामिड बनाया था जिसमें उसने 1 2 3 नीचे से लेकर के ऊपर तक 5 स्टेप थी। उस स्टेप में सबसे ऊपर वाली स्टेप इसने पूछा है कि अंतिम चरण में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, 41 का सही आंसर है डी, आत्मबोध। आखिरी जो है चरण है मैस्लो के अनुसार वो होता है आत्मबोध। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है मैस्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को आत्मबोध या आत्मानुभूति चरण कहा जाता है। ध्यान रहे कि अभिप्रेरणा की मांग सिद्धांत का प्रतिपादन, अभिप्रेरणा में मांग सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है जो कह रहा है अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था। अभिप्रेरणा में जो मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मैस्लो ने किया था। इन्होंने अपनी मांग सिद्धांत में 5 मूलभूत मांगों को पदानुक्रम में वर्गीकृत किया है। इन्होंने क्या कहा है, मांग सिद्धांत में जो 5 मूलभूत मांग हैं, उन्होंने कितनी 5 मूलभूत मांगें बताई हैं, 5 बताई हैं। 5 मूलभूत मांगों को एक क्रम में वर्गीकृत किया है, जिसको मैस्लो का ट्रायंगल भी अपन कह सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके सामने। सबसे पहले नंबर पर है जैविकी मांग, दूसरे नंबर पर है सुरक्षा की मांग, तीसरे नंबर पर है सामाजिक मांग, चौथे नंबर पर है सम्मान की मांग और 5वें नंबर में आत्मबोध या आत्मानुभूति। एक ही बात है। तो दोस्तों, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो नीचे की जो 3 स्टेज हैं दोस्तों, नीचे की जो दो स्तरीय हैं वो निम्न स्तरीय हैं, और नीचे की जो ऊपर की 3 मांगें हैं वो उच्च स्तरीय मांगें हैं। जो दोस्तों 3 और 4 मांगें हैं वो उच्च स्तरीय हैं, और 1 और 2 में जो मांगें हैं वो निम्न स्तरीय मांगें हैं। दोस्तों, इसको एक याद करने का मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। इसको आप याद कर सकते हैं एक लाइन से कि जीवों की सुरक्षा करना सामाजिक सम्मान की अनुभूति कराता है। आप किस तरह से इसको याद कर सकते हैं, जीवों की सुरक्षा करना सामाजिक सम्मान की अनुभूति कराता है। मैं इसको लिख देता हूँ, आप अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं लाइन को। इससे आपके पाँचों के पाँचों पॉइंट क्लियर हो गए कि जीवों की सुरक्षा करना, जीवों की सुरक्षा करना, जीवों की सुरक्षा करना सामाजिक सम्मान, जीवों की सुरक्षा करना सामाजिक सम्मान की अनुभूति कराता है। तो आप इससे देख सकते हैं कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। जीवों की सुरक्षा करना सामाजिक सम्मान की अनुभूति कराता है, मतलब जीवों की सुरक्षा करना जैविकी मांग। मैंने एक ये ट्रिक बताई है आपको, इससे रखना है। जीवों की सुरक्षा करना मतलब जैविकी मांग, सुरक्षा करना सुरक्षा की मांग, सामाजिक सम्मान मतलब सामाजिक मांग की और सम्मान की मांग, और आखिरी में जो बताया आत्मानुभूति कराता है, मतलब आत्मानुभूति आत्मबोध की मांग। इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों मैं लेके आया हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरह से डेवलप होंगे, और हर एक क्वेश्चन की मैं अच्छे से अच्छी ट्रिक आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए अच्छे से समय पर रिवाइज कर सकें और आपको बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था। आपको बताना है कि जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, सही आंसर है, बताइए आपका क्या होना चाहिए। 42 का दोस्तों सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर है दोस्तों ए, विक्टर ब्रूम ने। जो विक्टर ब्रूम है उन्होंने प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है किसने दिया था, विक्टर ब्रूम ने दिया था। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है अभिप्रेरणा के संबंध में 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा के निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। क्या करता है दोस्तों, कह रहा है यह सिद्धांत अभिप्रेरणा निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्यों का चयन स्वयं करता है। सभी
व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकता, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको अच्छे से और भी क्लियर हो गई हैं वो चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए दोस्तों। कह रहा है मैस्ले के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे कमी की अवस्था के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए 43 का दोस्तों सही है डी, शारीरिक सुरक्षा, अपनापन और मानता है। इसको हम क्या मान सकते हैं, निम्न आवश्यकताओं में से कमी की अवस्था के रूप में जाना सकता है। सही आंसर दोस्तों डी है 43 का। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है मैस्ले के अनुसार शारीरिक सुरक्षा, अपनापन, मानताओं की अवस्था को कमी की अवस्था के रूप में जाना जाता है। अभिप्रेरणा के मान सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभिप्रेरणा के जो मांग सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक किसी वस्तु की कमी या मांग महसूस करता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए क्रियाशील या प्रेरित हो जाता है, इसलिए मैस्लो का मांग सिद्धांत कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने डिस्कशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है निम्न में से कौन सा मैस्लो के अवस्थाओं के पदानुक्रम में निम्न स्तर की अवस्था का एक उदाहरण है। तो आपको बताया दोस्तों मैंने अभी, निम्न स्तर की अवस्था का उदाहरण क्या है, सही है दोस्तों सी, सुरक्षा की अवस्था। सुरक्षा की अवस्था एक निम्न स्तरीय आवश्यकता है। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कह रहा है अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देख सकते हैं कि अब्राहम मैस्लो क्या कहा जाता है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक का जनक कहा जाता है। जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिकी आध्यात्मिक का जनक अब्राहम मैस्लो कहा जाता है। इन्होंने क्या करा था, अभिप्रेरणा की मांग सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में किया था। मैस्ले ने कुल 5 हैं, कुल कितनी मांग दोस्तों, 5 मांगें, कुल 5 प्रकार की मूलभूत मांगों का प्रतिपादन निम्न क्रम में किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इनकी जो 5 मांगें हैं, सबसे नीचे जो मांग है वो क्या है, जैव की मांग है, उसके बाद सुरक्षा की मांग है, सामाजिक मांग है, सम्मान की मांग है, आत्मानुभूति मांग है। तो दोस्तों इसको मैंने एक याद करने का ट्रिक बताया है, जीवों की सुरक्षा करना सामाजिक सम्मान की अनुभूति कराता है। क्या कराता है, जीवों की सुरक्षा करना सामाजिक सम्मान की अनुभूति कराता है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इसमें निम्न स्तरीय मांग क्या है दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा की मांग निम्न स्तरीय, देख सकते हैं कह रहा है कि 5 प्रकार की मांगों में सुरक्षा की मांग, जैव की मांग निम्न स्तरीय मांगों के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहा है दोस्तों सुरक्षा की मांग और जैव की मांग जो है नीचे की 2, 1 और 2 ये निम्न स्तरीय मांगें हैं, जबकि उपरोक्त 3 मांग उच्च श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, कह रहा है कि दोस्तों जैव की मांग और सुरक्षा की मांग 1 और 2 निम्न स्तरीय हैं और 3, 4 और 5 3 और 4, 5 दोस्तों क्या है, उच्च स्तरीय मांगे हैं। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उच्च स्तरीय मांगे कौन कौन सी हैं, सामाजिक सम्मान, सामाजिक मांग, सम्मान की मांग और आत्मानुभूति की मांग, ये क्या है उच्च स्तरीय है। और निम्न स्तरीय है दोस्तों सुरक्षा और दैहिक मांग। सुरक्षा और दैहिक मांग क्या है, निम्न स्तरीय है 1 और 2 नंबर की, 3, 4 नंबर की दोस्तों 5 नंबर तक उच्च स्तरीय है। एक्सप्लेनेशन से दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है। आप बताइए जो मानवतावादी थे उनके अनुसार अधिगम का क्या उद्देश्य होना चाहिए। आंसर दोस्तों क्या है 45 का सही आंसर दोस्तों बी, किसी क्षमता को पूरा करने के लिए। वो ये कहते हैं अधिगम का उद्देश्य है हम किसी क्षमता को पूरा करने के लिए ही अधिगम करते हैं। एमपी-टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने आप देख लीजिए। मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमता को पूरा करना है। मानवतावाद मानव को एक ऐसा श्रेष्ठ सृजनशील प्राणी मानता है जो निरंतर स्वयं को उन्नत बनाने का प्रयास करता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है पारंपरिक रूप से मैस्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की अवस्थाएं वर्णित हैं। बहुत ही सरल हो गया दोस्तों। आप बताइए, मैंने बताया था मैस्लो के ट्रायंगल में पदानुक्रम में कि 1, 2, 3, 4, 5 भागों में उसने बांटा। कितने भागों में बांटा है, 5। सही आंसर सी। तो आंसर दोस्तों इसका सी सही है, 5। देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन में कह रहा है अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोवैज्ञानिक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। मैस्ले का विचार था कि मानव अभिप्रेरक मूलतः जन्मजात होते हैं। ये किसने माने थे, मैस्लो ने का विचार था कि मानव जो अभिप्रेरक होते हैं मूलतः जन्मजात होते हैं एवं इन्हें वरीयता के आधार पर आरोही बढ़ते हुए पदाक्रम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है।
तो मैस्लो ने जो अभिप्रेरक थे, जो जन्मजात थे, उनको एक आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में विकसित किया था। इन्होंने अभिप्रेरकों को 5 भागों में बांटकर निम्नवत वर्गीकृत किया है। तो जो अभिप्रेरक थे उन्होंने 5 भागों में बांटा है और एक नीचे से ऊपर की बढ़ती हुई क्रम में उन्होंने अरेंज किया है। उनका ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है। तो पहला जो है वो है दैहिक मांग, दूसरा है सामाजिक मांगे, दूसरा है सुरक्षा की मांगे, तीसरा है सामाजिक मांगे, चौथा है स्वयं सम्मान की मांगे और पांचवा है आत्म सिद्धि की मांगे। ये दोस्तों मैंने अच्छे से आपको डिस्कशन करा दिया है। ये मैस्लो की मुख्य मांगे हैं और आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है अब्राहम मैस्लो कौन थे। तो बताइए अब्राहम मैस्लो दोस्तों कौन थे। बताया चुका है, डिस्कशन हो चुका है। एक मानवतावादी थे। कौन थे ये? मानवतावादी के जनक भी कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। मैंने बताया दोस्तों अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। इन्होंने मानव मूल्यों, व्यक्तिगत वर्धन, आत्मनिर्देशन पर विशेष बल दिया है एवं कहा गया है कि व्यक्ति का विकास व्यक्ति के अंदर उपस्थित प्रेरकों के द्वारा संगठित ढंग से होता है। एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से हो गया होगा क्लियर कि मैं क्या डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कठिन जटिल क्वेश्चनों को मैंने सिंपल तरीके से आपको प्रेजेंट किया है, जिससे आप बहुत ही अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो बताइए अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। मैकडोनल्ड्स ने दिया दोस्तों। सही आंसर इसका सी, मैकडोनल्ड ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। ये दोस्तों टीचर असिस्टेंट भर्ती सुपरटेट 6 जनवरी में आ चुका है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडोनल्ड्स ने दिया था। अभिप्रेरणा से दोस्तों तीन क्वेश्चन अभी तक सुपरटेट में आ चुके हैं, जो कि मैंने डिस्कशन करा दिए हैं। डिस्कशन में देखिए एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडोनल्ड्स ने किया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैकडोनल्ड्स ने किया। मैकडोनल्ड के अनुसार मैकडोनल्ड ने सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में किया गया था। सिगमंड फ्रायड ने अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने अभिप्रेरणा के क्या किया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने किसने किया दोस्तों? सिगमंड फ्रायड ने किया था। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने किया था? मैकडोनल्ड्स ने किया था। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना इसमें, बिल्कुल क्लियर कट रखिए आप चीज़ें। क्लार्क एल हल ने अभिप्रेरणा के प्रणोद न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और कह रहा है क्लार्क एल हल ने क्या किया था? अभिप्रेरणा के प्रणोद न्यूनता सिद्धांत हल ने किया था। हल आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, हल बहुत न्यून व्यक्ति थे, इस तरह से याद रख सकते हैं। हल ने न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जबकि मार्गन का संबंध प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी से है। मार्गन ने दोस्तों क्या किया था? मार्गन का जो संबंध है वो किससे? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी से है। टीईटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि टीईटी की फुल फॉर्म क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो कि मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर बताइए, सुमिलित कीजिए कौन सा सही है। तो दोस्तों पहला है हल ने क्या दिया था? मैंने कहा था दोस्तों हल क्या है, बताइए। हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रणोद वाला। तो प्रणोद अवकलन सिद्धांत दोस्तों हल ने दिया था। मैकडोनल्ड ने क्या दिया दोस्तों? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्रायड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का था। जो अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। मैस्लो ने अवस्था का सिद्धांत दिया था। अभिप्रेरणा की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। ये क्लियर हो गया दोस्तों। आंसर इसका देख लीजिए आपके सामने। बी आंसर बिल्कुल सही है इसका, बी बिल्कुल सही है दोस्तों, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने। हल के द्वारा क्या दिया गया? प्रणोद अवकलन का सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया। मैकडोनल्ड्स के द्वारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया और सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत मैस्लो के द्वारा अवस्था का सिद्धांत। अभिप्रेरणा में अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैस्लो के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बताइए मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत किसने किया था? मैकडोनल्ड्स ने। अभी अपन ने डिस्कस किया, मैकडोनल्ड्स ने किया था। मैकडूगल ने किया था। किसने किया दोस्तों? मैकडूगल ने किया था। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने किया था। उनके अनुसार कब किया था? 1908 में किया था।
उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। ये क्या मानते हैं, मानव जो मस्तिष्क उसमें क्या होती हैं, पैदाइशी कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। जो कि मानव के सभी विचार, जो हमारे अंदर विचार आते हैं, जो भी हम क्रियाएँ करते हैं, उनके लिए क्या करती है, एक मोटिवेट पावर की तरह कार्य करती है, प्रेरक शक्ति की तरह कार्य करती है। मैकडोनल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात और मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। आप इसको किस तरह से इंपॉर्टेंट लाइनें, पंच लाइन देख सकते हैं। मैकडोनल ने मूल प्रवृत्ति को कैसा माना, जन्मजात माना है, जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। तो देख लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैकडोनल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनो उपद्रव के रूप में माना है। आपसे पूछ सकता है कि मूल प्रवृत्ति को जन्मजात शारीरिक उपद्रव के रूप में किसने माना है। 4 ऑप्शन दे सकता है, एक ऑप्शन में मैकडोनल होगा, तो सही आंसर है मैकडोगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मैस्ले के अभिप्रेरण सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो मैस्ले का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत वो क्या कहा जाता है, अवस्था का सिद्धांत है। बताया मैंने, उसने मांगों के सिद्धांत को डिफाइन किया है मैस्ले ने। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। कह रहा है मैस्ले ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहा है। जो मैस्ले ने, उसने अभिप्रेरणा के सिद्धांत को क्या कहा, अवस्था का सिद्धांत कहा है। मैस्ले ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यक स्तर बताए हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ, कई बार डिस्कस कर दूंगा पहले भी इस वीडियो में, आप देख लीजिए एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले नंबर पर शारीरिक अवस्था, दूसरे नंबर सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और अनुभूति की अवस्था। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार क्या है। एक प्रभावी और सफल नेतृत्व का बेस क्या है। 52 का आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए, बताइए आप। सही आंसर है बी, संपूर्ण समूह का हित। यदि आप एक सफल और प्रभावी नेतृत्व चाहते हैं तो जितने भी समूह में आपके लोग हैं उनका सबका हित होना चाहिए आपकी लीडरशिप में, आपके नेतृत्व के अंदर, तभी आप एक सफल प्रभावी नेतृत्व का आधार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है। कोई एक अभिप्रेरित बालक है, वो कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो दोस्तों क्या क्या वो प्रदर्शित करता है, सीखने की इच्छा उसके अंदर होती है, सीखने की अवेष्टन होती है, आकांक्षा स्तर होता है, लेकिन दोस्तों क्या नहीं करता है, समूह से अलगाव। सही आंसर दोस्तों क्या है, डी, समूह से अलगाव वो प्रदर्शित नहीं करता है। 53 का सही आंसर है डी है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है अभिप्रेरित बालक के निम्न गुण होते हैं। कोई एक जो मोटिवेटेड बालक है उसके कौन कौन से गुण होते हैं, सीखने की इच्छा होती है उसके अंदर, सीखने में अवेष्टन होता है, आकांक्षा स्तर होता है, उसका एक लेवल रहेगा, आकांक्षा स्तर रहेगा, समूह से लगाव और समूह से भटकना या अलग रहना उसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मानव अवस्थाओं का पदानुक्रम किसने दिया। बताइए जो मानव अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, मैंने कई बार डिस्कस करा दिया, बताइए आप। सही आंसर बी, मैस्ले के द्वारा दिया है, जिसको मैस्ले का पिरामिड भी कहते हैं, ट्राइंगल भी कहते हैं। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है मैस्ले के पिरामिड, मैस्ले पिरामिड या मैस्ले की अवस्था पदानुक्रम अब्राहम मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। कैसा एक सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो उन्होंने आ पीरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में 1940 में प्रस्तुत किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन दोस्तों, जो मैस्ले का ग्रंथ है, क्या नाम है उसका, आ पियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ए पियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किसके द्वारा दिया गया, अब्राहम मैस्लो के द्वारा 1940 में दिया गया, जिसमें उन्होंने 5 मांगों को अपने पिरामिड में प्रस्तुत किया। पहला शारीरिक अवस्था, दूसरी आवास की अवस्था, तीसरी सामाजिक अवस्था और चौथी है सम्मान की अवस्था, 5वीं आत्म प्रेरित अवस्था। शारीरिक अवस्था को सुरक्षा की अवस्था भी कह सकते हैं आप, देख लीजिए उसके ट्रायंगल में आप समझ सकते हैं मैस्लो के आसानी से। सबसे निम्न स्तर पर है शारीरिक अवस्था, निम्न स्तर पर है शारीरिक अवस्था, दूसरे नंबर पर है आवास की अवस्था, तीसरे पर है सामाजिक अवस्था, चौथे पर है सम्मान की अवस्था और 5वें पर क्या है, आत्म प्रेरित अवस्थाएँ या आत्मानुभूति की अवस्था। तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा, जो नीचे की 2 अवस्थाएं वो निम्न स्तरीय हैं, ऊपर की 3 हैं वो उच्च स्तरीय अवस्थाएं हैं। नए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। कह रहा है अभिप्रेरणा मूल्यांकन का उद्देश्य है। अभिप्रेरणा मूल्यांकन का क्या है, मौलिक उद्देश्य है। जो अभिप्रेरणा है वो मूल्यांकन की एक कैसा है, मौलिक उद्देश्य है।
प्रत्येक शेर श्रेणी को मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कशन लेके आया हूँ, जिससे आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप होने को, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, जिससे आप बहुत ही अच्छे से स्कोर गेन करेंगे आगामी आपके टेट और सीटेट के एग्ज़ाम्स में। ये मेरा आपसे वादा है। बस आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को वॉच करते रहिए और बार बार आप रिपीट करके इनको देखते रहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जितनी बार आप देखेंगे उतने ही आपको नया कुछ सीखने को हर वीडियो में मिलेगा, चाहे आप वीडियो बार बार देखें या नए वीडियो देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है हम सभी में अवस्था के अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्रों की अवस्था जिसे हमको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। तो दोस्तों सबसे प्रथम अवस्था क्या है? शारीरिक अवस्था है। आंसर है इसका बी, 56 में बी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कह रहा है प्रेरणा का विचार अब्राहम मैस्लो ने दिया। मैस्लो ने अनुसार प्रेरणा जन्मजात अवस्था से होती है। जो प्रेरणा होती है वो क्या होती है? जन्मजात अवस्था से होती है। मैस्लो ने 5 अवस्थाओं को इंगित किया है। कितनी को किया दोस्तों? 5 अवस्थाओं को, जो चरणबद्ध तथा एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था का जन्म होता है, जो कि एक चरणबद्ध होती हैं और एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था का जन्म होता है, जिसके निम्न क्रम है, निम्न सोपान है। देख सकते हैं आप। सबसे पहले शारीरिक अवस्था होती है नंबर 1, दूसरे नंबर पर सुरक्षा की अवस्था होती है, नंबर 3 है सामाजिक अवस्था होती है, नंबर 4 है सम्मान की अवस्था होती है और 5 में है आत्मसिद्धि की अवस्था होती है या आत्मप्रेरणा की अवस्था होती है। इस प्रकार एक नीचे से एक स्तर से ऊपर दूसरे स्तर पर जाते हैं तो जो मांगे हैं वो उच्च स्तरीय होती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन इनमें से गलत है वो आपको छांटना है। तो सही आंसर है दोस्तों ए, अवस्था वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अवस्था जो है वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है प्रत्येक शारीरिक अवस्था को अलग अलग अवस्था होती है। प्रत्येक शारीरिक अवस्था को अलग अलग अवस्था होती है। प्रत्येक शारीरिक अवस्था की विशेष गुण अलग अलग होने के कारण अवस्थाएं भी प्रवृत्त होती हैं। बिना अवस्था की पूर्ति के लिए शरीर का पोषण पूर्ण सही तरीके से नहीं किया जा सकता। दोस्तों तो आपको क्लियर हो गया होगा ये कि प्रत्येक शरीर की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं और बिना शारीरिक पोषण को पूर्ण किए हुए अवस्था को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए शारीरिक अवस्था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है छात्रों को प्रेरित करने का सही विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो आपके सामने। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दोस्तों सही है प्रशंसा। हम छात्रों को प्रशंसा के द्वारा प्रेरित कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। छात्रों को प्रेरित करने की प्रमुख सही विधि क्या है? प्रशंसा करना, पुरस्कार करना एक अच्छा माध्यम होता है छात्रों को प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? कह रहा है एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को भेज दिया। इस खबर को खालिस्तान के आधार पर समझाया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों सही आंसर 59 का क्या है? 59 का सही आंसर है सी, पदानुक्रम अवस्थाओं का सिद्धांत। उसने अपनी अवस्था के लिए अपने बच्चों को भेज दिया क्योंकि उसको अपनी क्या है दैहिक अवस्थाएं बहुत ज़रूरी थी, इसलिए उसने अपने बच्चों को भेज दिया। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कह रहा है एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को भेज दिया। इस खबर को अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित पदानुक्रम अवस्थाओं के सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार जैव की मांगे, मैंने दोस्तों बताया आपको, जैसे जैव की मांगे भूख, प्यास, निंद्रा आदि को ज़्यादा प्रबल माना गया है। डिस्कशन मैंने आपको पहले डिस्कशन कर चुका हूँ कि भूख, प्यास, निंद्रा आदि को ज़्यादा अपन प्रबल मानते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि सामाजिक मांग, सम्मान की मांग को कम प्रबल माना गया है। तो जो सामाजिक मांग है और सम्मान की मांग है उसको हम क्या है कम प्रबल मानते हैं। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक खालिस्तान के द्वारा सीखने में संवर्धित कर सकता है, सीखने को संवर्धित कर सकता है। सही आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? 60 का आंसर है दोस्तों ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। उच्च अपेक्षाएं रखने से विद्यार्थियों में
दूसरी चिंता उत्पन्न होगी। उच्च अपेक्षाएं रखने से क्या होगी, विद्यार्थियों में दूसरी चिंता उत्पन्न होगी और निम्न अपेक्षाएं रखने पर उदासीनता आएगी। नए क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर दोस्तों बताइए क्या होना चाहिए। खालिस्तान कह रहा है के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो 61 का दोस्तों सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। ए, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को अभिप्रेरित किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने DSS में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहा है आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है आवासा 3 विद्यार्थी हैं या 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा को अंग्रेजी इसलिए पड़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। सा इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसकी प्राथमिकता सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आवासा का उद्देश्य क्रमशः क्या है। तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या है 62 को बताइए आप। ए है। आ के अनुसार वो निपुण होना चाहता है, बा के अनुसार निष्पादित होना चाहता है और जो सा है निष्पादित उपेक्षा रखता है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। एक्सप्लेनेशन से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है उपयुक्त प्रश्न में शिक्षार्थी आ आंतरिक रूप से प्रेरित होकर अंग्रेजी पढ़ता है, अतः वह निपुणता के स्तर को प्राप्त करेगा। शिक्षार्थी बा चूँकि सोचती है वह कक्षा में प्रथम स्थान आए इसलिए अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक है, अर्थात वह बाह्य रूप से प्रेरित होकर बेहतर निष्पादन स्तर को प्राप्त करेगी। जबकि शिक्षार्थी सा मात्र उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त करने के लिए अध्ययन करता है, इसलिए वह निष्पादन की उपेक्षा करेगा और किसी प्रकार से उत्तीर्ण होने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न MDM भोजन प्रारंभ किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना के अंतर्गत समर्थन करता है या आता है। तो दोस्तों सही आंसर है डी मानवीय। क्या है दोस्तों, डी मानवीय। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। मध्याह्न भोजन MDM से सरकार ने बच्चों को विद्यालय में रोके रखने और शिक्षा के लक्ष्यों प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। यह मानवीय अप्रेरणात्मक सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार भोजन पानी आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार भोजन पानी आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। CTET का क्वेश्चन है दोस्तों ये। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें थी, क्या थी दोस्तों बताइए। 64 का आंसर क्या है, ए आत्मसिद्धि की प्राप्ति, मतलब उन्हें आत्मसम्मान या आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी इसलिए वो संभवतः मारे गए। बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन कर रहा है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। हालांकि स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा अवस्थाओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। आत्मसिद्धि मैस्लो के प्रेरणा का उच्चतम बिंदु है। जो आत्मबिंदी है, जब व्यक्ति की सारी अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं तो उसे आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति, इसलिए वो मारा गया। जो कैप्टन बत्रा थे वो मारे गए, वो आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से संबंधित नहीं है। कह रहा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से संबंधित नहीं है। 65 का आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए, बी शारीरिक में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और अवस्थाओं पर किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता। 66 में दोस्तों क्या होना चाहिए, सही आंसर है सी अवस्थाओं के सिद्धांत का पदानुक्रम, जो कि मैस्लो के द्वारा दिया गया अवस्थाओं के सिद्धांत का पदानुक्रम, जो कि जैविक पहलुओं और अवस्थाओं पर किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है।
आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा और मैं अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं प्रेरणा का जो प्रत्यक्षता अवस्था सिद्धांत जैविक पहलुओं और अवस्थाओं पर किसी प्रकार ध्यान केंद्रित नहीं करता। जो प्रेरणा का प्रत्यक्षता सिद्धांत मैस्ले के द्वारा दिया गया था, इसको प्रत्यक्षता सिद्धांत भी कहते हैं, जैविक पहलुओं और अवस्थाओं पर किसी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है। प्रत्यक्षता अवस्था सिद्धांत डेविड मैकडूगल द्वारा प्रतिपादित किया गया। सॉरी दोस्तों, जो प्रत्यक्षता अवस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डेविड मैकलेंड्स द्वारा दिया गया। मैंने गलत बता दिया ऊपर आपको। कह रहा है कि प्रत्यक्षता अवस्था सिद्धांत डेविड मैकलेंड्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार प्रत्यक्षता को संतुष्ट करने की इच्छा के द्वारा संचालित होता है और इसके लिए मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, जो डेविड मैकलेंड्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रेरणा का प्रत्यक्षता अवस्था सिद्धांत, जो प्रेरणा का प्रत्यक्षता अवस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डेविड मैकलेंड्स के द्वारा दिया गया। जो प्रेरणा का प्रत्यक्षता अवस्था सिद्धांत डेविड मैकलेंड्स द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा इस सिद्धांत के अनुसार, क्या कह रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार प्रत्यक्षता को संतुष्ट करने की इच्छा के द्वारा संचालित होता है और इसके लिए मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं, ये देख लीजिए आप। शारीरिक की अवस्था, संबंधीकरण की अवस्था, उपलब्धि की अवस्था, ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई। एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है अवस्था का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसके द्वारा प्रतिपादन किया जा सकता है। तो सही आंसर दोस्तों ए, मैस्लो। ये मैस्लो के द्वारा कहा गया। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अवस्था का पदानुक्रम प्रेरणा के एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने अपेरों को 5 भागों में बांटकर पदानुक्रम किया है। जो अवस्था सिद्धांत दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है? मैस्ले के द्वारा दिया गया है। इन्होंने उसको 5 भागों में बांटा अवस्थाओं को। सबसे पहले दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग है, स्वसम्मान की मांग और आत्मसिद्धि की मांग। जो ऊपर की 3 है वो उच्च स्तरीय हैं, नीचे की 2 हैं वो निम्न स्तरीय मांगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है व्यवहार में जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें यह भी कहा जा सकता है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। कह रहा है व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें यह भी कहा जा सकता है। तो 60 इसमें दोस्तों आंसर क्या है बताइए? सी, सहज ज्ञान। क्या कह सकते हो? तो सी, सहज ज्ञान कहा सकता है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए आपके सामने। कह रहा है व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें सहज ज्ञान या मूल प्रवृत्ति भी कहा जा सकता है। सहज ज्ञान को हम मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं। मैकडूगल के अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक का कार्य करती हैं। बहुत अच्छे से मैकडूगल ने इस चीज़ को समझाया है। कहते हैं मैकडूगल मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है, जो किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य की ओर व्यक्ति को ले जाती हैं, जो किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य की ओर व्यक्ति को क्या ले जाती हैं और उन्हें सीखने और जिसे उन्हें नहीं सीखना होता है। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे ही दोस्तों अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकेंगे।